हे गाइस, वेलकम टू द स्टडी इजी कोड। इस वीडियो में हम एंशियंट और मेडुअल इंडिया के पोर्ट्स को डिस्कस करेंगे। रीसेंट ईयर्स में आप देख रहे होंगे यूपीएससी पोर्ट्स पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, मतलब ये एक ट्रेंड बन चुका है यूपीएससी का पोर्ट्स पे क्वेश्चन। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो में हम एंशियंट और मेडुअल इंडिया के जो भी इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं उनको एक एक करके देखेंगे और अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे लेकर के चलते हैं। देखो, पहला क्या है, लोथल पोर्ट, जो कि कहाँ पे है, गुजरात में। तो ये ध्यान दीजिएगा, लोथल पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में। किससे रिलेटेड है, आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। टाइम पीरियड याद रखिएगा 2400 BCE। ठीक, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड ये है, यहाँ पे मेंशन है ना, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड। लोथल पोर्ट पूरे वर्ल्ड में ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है। ठीक है, किसके द्वारा एक्सकेवेट किया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सॉरी। तो ये ध्यान दीजिएगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI 1954 में ASI के द्वारा ये क्या हुआ था, एक्सकेवेट किया गया था। ठीक, की पार्टनर्स कौन कौन है, मेसोपोटामिया था, पर्शिया, अरेबियन पेनिनसुला। ठीक है, यहाँ से कौन कौन से गुड्स ट्रेड होते थे, बीड्स, सेमी प्रेशियस स्टोन, कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, लोथल पोर्ट गुजरात में है, ओल्डेस्ट डॉकयार्ड है, आईवीसी से रिलेटेड है, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड है। किसके द्वारा ये एक्सकेवेट किया गया था, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। और की पार्टनर्स, की ट्रेड पार्टनर्स, किसके साथ ट्रेड होता था, मेसोपोटामिया, पर्शिया, अरेबियन पेनिनसुला के साथ। क्या क्या कौन कौन से गुड्स ट्रेड होते थे यहाँ से, तो बीड्स, सेमी प्रेशियस स्टोन्स एंड कॉटन टेक्सटाइल यहाँ से क्या होते थे, ट्रेड होते थे। पहला पोर्ट क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। ये कौन सा है, भरूच पोर्ट, गुजरात। भरूच पोर्ट जिसको बोलते हैं, भरूच पोर्ट, यहाँ पे ये लोकेशन देखिए है ना, भरूच पोर्ट कहाँ पे है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, एशियन टाइम में, एशियन टेक्स्ट में इसको क्या कहते थे, भरूकच या बरग्याजा। तो याद रखिएगा, भरूकच या बरग्याजा। हिस्टोरिक गेटवे टू द ग्लोबल मार्केट प्लेस, की ट्रांसशिपमेंट हब फॉर गुड यूजिंग मानसून विंड। देखो, यहाँ पे मानसून विंड होने की वजह से यहाँ से ट्रेड करना आसान था, मतलब कि जो शिप्स वगैरह थे उनको वे जो मिलता था विंड के हेल्प से रास्ता बनाना आसान था, इसलिए ये जो पोर्ट है भरूच पोर्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट रहा है। ठीक है, किससे किससे यहाँ पे ट्रेड होता था, ट्रेड लिंक कहाँ कहाँ से था, अरेबिया, ग्रीक, यहाँ मेंशन है ना ये चीज़, अरेबिया, ग्रीक, रोम, अफ्रीका, चाइना, इजिप्ट। ठीक है, मेजर एक्सपोर्ट यहाँ से क्या क्या होता था, कॉटन टेक्सटाइल, आइवरी एंड स्पाइसेस। थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं, बहुत गौच पौच हो गया ये। ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल, आइवरी और स्पाइसेस यहाँ से एक्सपोर्ट होता था। भरूच पोर्ट है कहाँ पे, ये भी आप लोग देख लीजिए, गुजरात वाला पोर्शन है, यहाँ पे है भरूच पोर्ट। इंपॉर्टेंट क्या होता है, यहाँ पे मेंशन है ना, मानसून विंड्स की वजह से यहाँ से ट्रेड करना आसान था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्ट की ओर। ये क्या है, बारबेरिकम पोर्ट नियर कराची, पाकिस्तान। अब देखो यहाँ कहाँ पे है, ये है बारबेरिकम पोर्ट। ठीक है, कहाँ लोकेटेड है, इंडस डेल्टा पर ये लोकेटेड है। की ट्रेडिंग सेंटर, देखो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वही पोर्ट्स के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, की ट्रेडिंग सेंटर क्या था, इंडो रोमन ट्रेड। ठीक है, कनेक्टेड इंडिया विथ मेसोपोटामिया एंड ग्रीको रोमन वर्ल्ड। इंडिया को किससे कनेक्ट करता था, मेसोपोटामिया और इंडो एंड ग्रीको रोमन वर्ल्ड से। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा आप, ये जो था कौन है, बारबेरिकम पोर्ट, कहाँ पे है, पाकिस्तान में है, इंडस डेल्टा पर लोकेटेड है। इंडिया को किससे कनेक्ट करता था, मेसोपोटामिया और ग्रीको रोमन वर्ल्ड से कनेक्ट करता था। ठीक, तो 3 पोर्ट हमारा हो गया। कौन कौन सा, देखिए, बारबेरिकम पोर्ट हो गया, भरूच पोर्ट हो गया और लोथल पोर्ट हो गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट। ये 3 हो गया, 4th कौन सा है, सोपारा पोर्ट, कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में। देखो इसको जूम करेंगे आप, कहाँ है, ये देखो सोपारा पोर्ट। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, लोकेशन ध्यान दीजिएगा सोपारा पोर्ट का। ठीक, कहाँ मेंशन है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक्टिव इन इंडो रोमन ट्रेड। किस में एक्टिव था, इंडो रोमन ट्रेड। यहाँ से क्या, इंडो रोमन ट्रेड में ये जो सोपारा पोर्ट है महाराष्ट्र में जो कि है वो इंगेज था। ठीक, कहाँ लोकेटेड है, नाला सोपारा, मुंबई। नाला सोपारा मुंबई का एक जो है फेमस एरिया है, तो ये आप लोग को पता ही होगा, सोपारा पोर्ट नाम से ही क्लियर हो जाएगा कहाँ पे है। मेजर ट्रेड हब फ्रॉम 3rd सेंचुरी BCE टू 9th सेंचुरी CE। 3rd सेंचुरी BCE से 9th सेंचुरी E के लिए ये, मतलब इस टाइम पीरियड के बीच में ये मेजर ट्रेडिंग हब रहा था।
ठीक है। किससे किससे ट्रेड होता था? मेसोपोटामिया, इजिप्ट, कोचीन, अरेबिया, ईस्ट अफ्रीका से, ठीक है। अशोकन एडिक्ट एंड बुद्धिस्ट रेलिक्स फाउंड हियर हाईलाइटेड इट्स हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अशोकन एडिक्ट और बुद्धिस्ट रेलिक्स में हमें ये जो सोपारा पोर्ट है इसके बारे में इसकी रेलेवेंसी पता चली थी। जैसे ही पूछ सकते हैं ना, सोपारा पोर्ट के बारे में कहाँ से पता चला, तो कहाँ से पता चला? अशोकन एडिक्ट और बुद्धिस्ट रेलिक्स से, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है? ताम्रलिप्ति पोर्ट। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए ताम्रलिप्ति पोर्ट, ठीक है। तो लोकेशन भी ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब इसके बारे में देखते हैं क्या है। मेजर ईस्टर्न सी पोर्ट एट कॉन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड बे ऑफ बंगाल, ठीक है। यहाँ पे लोकेशन ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे मेंशन्ड है? Ptolemy's मैप एंड चाइनीज पिलग्रिमेज ह्यून तशांग ट्रैवल अकाउंट। तो जो ताम्रलिप्ति पोर्ट है जो कि वेस्ट बंगाल में है, उसके बारे में हमें कहाँ से पता चला? ह्यून तशांग ने जो अपना ट्रैवल अकाउंट लिखा था उसमें से पता चला। और दूसरा ये जो मैप है, कौन सा मैप है? टॉलमीज मैप, ठीक। की ट्रेड सेंटर फॉर साउथ एशिया, साउथ एशिया के लिए की ट्रेड सेंटर था। एक मिनट, की ट्रेड सेंटर था साउथ एशिया के लिए, ठीक है। लास्ट रिकॉर्ड रेफरेंस दुधपानी रॉक इंस्क्रिप्शन 8th सेंचुरी CE। इसके बारे में लास्ट कहाँ से रिकॉर्ड मिला है? दुधपानी रॉक इंस्क्रिप्शन 8th सेंचुरी CE से, ठीक है। तो ये ताम्रलिप्ति पोर्ट समझ में आया? कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। किस लिए इंपॉर्टेंट है? इसके बारे में कहाँ से हमें मिला? ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। ये क्या है? मुजीरी पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? केरला में है। मुजीरी पोर्ट केरला, ठीक। फ्लोरिश ड्यूरिंग संगम पीरियड 300 BCE टू 300 CE। तो किस पीरियड से रिलेटेड है ये जो मुजीरी पोर्ट है? ये ध्यान रखिएगा, संगम पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। कनेक्टेड इंडिया विथ, भारत को किसे किसे कनेक्ट किया था? पर्शिया, ये क्या है? फोनिकेंस, एसीरियंस, ग्रीक, इजिप्टियंस एंड रोमन्स, ठीक है। इंडिया को किससे किससे कनेक्ट करवाया था? ग्रीक, इजिप्टियन, रोमन्स, पर्शियन, ठीक। यहाँ से मेजर एक्सपोर्ट क्या होता था? अब यही सोचो, केरल है तो केरल से मेजर एक्सपोर्ट क्या हो सकता है? जरूर वहाँ से मसाले तो एक्सपोर्ट होते ही होते होंगे। यहाँ पे मेंशन ना, ब्लैक पेपर, सेमी प्रेशियस स्टोन, आइवरी और पर्ल, ये सब हिस्ट्री में भी हमने देखा है। और आज भी प्रेजेंट में केरल से कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं? मेनली यही चीज़ें। तो उस टाइम पर भी यही एक्सपोर्ट होता था। आता क्या था? मतलब कि देखो, जब कोई पोर्ट होता है तो यहाँ से कुछ चीज़ें तो एक्सपोर्ट होती है और कुछ चीज़ें आती भी हैं। एक्सपोर्ट क्या क्या होगा? जो यहाँ पे जिस चीज़ की अधिकता होगी। तो केरल से ब्लैक पेपर, सेमी प्रेशियस स्टोन, आइवरी, पर्ल, ये सारा एक्सपोर्ट होता था। अब आता क्या था? मतलब कि इम्पोर्ट क्या होता था? टेक्सटाइल, वाइन, वीट, गोल्ड कॉइन्स, ठीक है। मेंशन्ड इन प्लिनी द एल्डर्स राइटिंग एंड पेरिपल्स ऑफ इरिथियन सी। इसके बारे में कहाँ से मेंशन्ड है? कहाँ पर मेंशन्ड है? इरिथियन सी और प्लिनी द एल्डर्स राइटिंग में, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक। समझ में आया? आई होप चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताएं। चलिए नेक्स्ट पोर्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? कैलिकट पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? केरला में। देखिए लोकेशन इसका ध्यान दीजिएगा, कैलिकट पोर्ट, ठीक है। ऑल्सो नोन एज कोझिकोड, इट फ्लोरिस्ड अंडर चेरा डायनेस्टी। किस डायनेस्टी के अंडर में ये फ्लोरिश था? कैलिकट पोर्ट चेरा डायनेस्टी के अंडर में था, ठीक है। की सेंटर फॉर स्पाइस ट्रेड, ऑब्वियसली बात है केरल में है, ये केरल, ये तो है केरल में है, स्पाइस ट्रेड के लिए जाना ही जाएगा। स्पेशली ब्लैक पेपर, क्लोव्स एंड सिनेमन। काली मिर्च, क्लोव्स का मतलब क्या होता है? लौंग, और सिनेमन मतलब कि दालचीनी, इन तीनों के लिए ये जाना जाता था, ठीक। इतना ध्यान रखिएगा कि केरल में है, केरल का कोई पोर्ट है तो वहाँ से ज़रूर स्पाइसेस का ट्रेड होगा ही होगा, ठीक। बिकेम फेमस आफ्टर वास्को ड गामा अराइवल इन 1498। ये जो कैलिकट पोर्ट है वो कब फेमस हुआ? जब वास्को ड गामा 1498 में यहाँ आए। वास्को ड गामा पहली बार यहीं पे तो आए थे ना, कैलिकट पोर्ट पे 1498 में। उसके बाद से ये जो कैलिकट पोर्ट है वो फेमस हुआ। ट्रेड में किससे किससे इंगेज था? चाइना, पर्शिया और यूरोप। मतलब कि इंडिया को किससे कनेक्ट करता था? चाइना से, पर्शिया से और यूरोप से, ठीक है। लोकेशन आप लोग को क्लियर हो ही गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्ट की ओर। ये कौन सा है? पोम्पुहार पोर्ट, तमिलनाडु। इसका लोकेशन देखते हैं, ये देखिए पोम्पुहार पोर्ट, ठीक है,
तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ऑल्सो नोन एज कावेरी पट्टिनम। इस पोर्ट को, जो पूंपुहार पोर्ट है, उसको और क्या कहते हैं? कावेरी पट्टिनम। चोला एम्पायर के टाइम में ये फेमस हुआ था। ठीक है, चोला एम्पायर के टाइम में ये प्रिंसिपल पोर्ट हुआ करता था। तो पूंपुहार पोर्ट चोला एम्पायर के टाइम पे इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। लोकेटेड एट द माउथ ऑफ कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के माउथ पे ये रिवर दिख रही है ना, ये वाली, ये कावेरी रिवर के माउथ पे है। ठीक है, यहाँ से ट्रेड कहाँ कहाँ होता था? साउथ ईस्ट एशिया और अरेबियन मर्चेंट से। ठीक है, ट्रेड यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया और अरेबियन मर्चेंट से। मेजर एक्सपोर्ट क्या क्या होता था? स्पाइसेस, टेक्सटाइल एंड प्रेशियस जेम्स। यहाँ से मेजरली क्या एक्सपोर्ट होता था? मसाले, टेक्सटाइल और जेम्स, मतलब कि जो वो पत्थर वगैरह होते हैं, प्रेशियस जेम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पोर्ट को देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ट्यूटिकोरिन पोर्ट, तमिलनाडु। ध्यान दीजिएगा, ट्यूटिकोरिन पोर्ट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, इसको और क्या कहते थे? थोथुकुडी। थोथुकुडी पोर्ट भी कहा जाता था। ठीक है, कब इम्पोर्टेंट था? पांड्या और चोला रूलर के टाइम पे। तो किस टाइम पे वो पोर्ट इम्पोर्टेंट था, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ये जो है ट्यूटिकोरिन, वो किसके टाइम पे था? पांड्या और चोला। स्पेशली जो साउथ के पोर्ट्स हैं वो पांड्या, चोला और चेरा के टाइम में ही इंपॉर्टेंट थे। अब आपको ये ध्यान देना होगा कि पांड्यास के टाइम पे कौन से थे, चोलास के टाइम पे कौन से थे और चेरास के टाइम पे कौन से पोर्ट्स इंपॉर्टेंट थे। ठीक, रिनोन फॉर पर्ल फिशिंग एंड मैरीटाइम ट्रेड। स्पेशली किसके लिए जाना जाता था? पर्ल फिशिंग और मैरीटाइम ट्रेड के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट पोर्ट की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है? निरपयारू पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। क्या है? निरपयारू पोर्ट, तमिलनाडु। आइडेंटिफाइड विथ मॉडर्न महाबलीपुरम। अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है ये? महाबलीपुरम में। ठीक है, पल्लवास पीरियड के टाइम पे ये पोर्ट सिग्निफिकेंट हुआ करता था। निरपयारी पोर्ट, तमिलनाडु, पल्लवा पीरियड के टाइम में ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था। अभी प्रेजेंट में कहाँ पे है? महाबलीपुरम में। ठीक है, महाबलीपुरम जो सिटी है उसमें ये आता है निरपयारू पोर्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टोंडी पोर्ट, जिसको टिंडीज भी कहा जाता है। टोंडी पोर्ट देखते हैं। टोंडी पोर्ट कहाँ पे है? ये देखिए, टोंडी पोर्ट। ठीक है, लोकेशन समझ में आया? टोंडी पोर्ट, जिसको टिंडीज भी कहा जाता था। थ्राइविंग पोर्ट फॉर इंडिया रोमन ट्रेड, मेजर हब फॉर चेरा डायनेस्टी। मेजर हब किसका था? चेरा, मतलब चेरा डायनेस्टी में ये इंपॉर्टेंट हब हुआ करता था, इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था। अकॉर्डिंग टू पेरिपल्स ऑफ इर्थियन सी, इट वॉज सैटेलाइट फीडिंग पोर्ट टू म्यूजीरीज पोर्ट। यहाँ पे देखिए, यहीं पे म्यूजीरी पोर्ट भी है, ये म्यूचीरी है ना, म्यूचीरी पोर्ट का ये क्या हुआ करता था? फीडिंग पोर्ट हुआ करता था। ऐसा किसने बोला था? इर्थियन सी, पेरिपेलस ऑफ इर्थियन सी के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो टोंडी पोर्ट है ये मुजीरी पोर्ट का फीडिंग पोर्ट हुआ करता था। फीडिंग पोर्ट का मतलब आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्ट की तरफ। नेक्स्ट क्या है? कोरकाई पोर्ट, जो कि कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ये देखिए, कोरकाई पोर्ट। ठीक है, लोकेटेड ऑन द ताम्रपर्णी रिवर। किस रिवर पर है? ताम्रपर्णी रिवर। इट वॉज द प्राइमरी पोर्ट ऑफ द पांड्यास। पांड्यास के टाइम पे ये प्राइमरी पोर्ट था, बिफोर ट्यूटिकोरिन। देखो, बाद में चल करके तो ट्यूटिकोरिन हो गया था पांड्यास के टाइम का इंपॉर्टेंट पोर्ट, लेकिन पहले कौन सा था? कोरकाई पोर्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट था पांड्यास का। ठीक, किस लिए फेमस था? पर्ल फिशिंग एंड ट्रेड के लिए। ये स्पेशली देखो, जो ये वाला पार्ट था इंडिया का एंशियंट टाइम में और मेडुअल टाइम में, ये पर्ल फिशिंग के लिए बहुत जाना जाता था। ठीक है, और ये रूल भी ये साइड कौन करता था? पांड्यास क्या करते थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पोर्ट की ओर। नेक्स्ट क्या है? पुलिकट पोर्ट, तमिलनाडु। ये देखिए, पुलिकट लेक की। ठीक है, विजयनगर एरा पोर्ट फैसिलिटेटिंग इंडो यूरोपियन ट्रेड। किस टाइम का ये पोर्ट है? विजयनगर एरा, मतलब विजयनगर एरा में ये इंपॉर्टेंट हुआ करता था। ठीक, इंडो यूरोपियन ट्रेड यहाँ से होता था। लेटर अ ट्रेडिंग पोर्ट फॉर द पोर्तुगीज एंड डच। पुलिकट पोर्ट बाद में, देखो पहले विजयनगर एम्पायर के लिए इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था, बाद में चल करके पोर्तुगीज़ और डच के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट हुआ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अरिकामेदु पोर्ट, पुडुचेरी। लोकेशन देखिए, ये देखिए। ठीक है, आइडेंटिफाइड एज पोर्ट ऑफ पोडुको इन ग्रीक एंड रोमन रिकॉर्ड, मेंशन्ड इन संगम लिटरेचर। ये ध्यान दीजिएगा, अरिकामेदु पोर्ट के बारे में कहाँ पर लिखा हुआ मिला है हमें? संगम लिटरेचर में। यहाँ से मेजर एक्सपोर्ट क्या होता था? बीड्स, टेक्सटाइल, टेराकोटा आर्टिफैक्ट्स, स्पेशीज, ज्वेलरीज। एक्सकेवेशन रिवील्ड रोमन एम्फोर
एर्टिन पोटरी एंड रोमन कॉइन्स इंडिकेटिंग इंडो रोमन ट्रेड। तो इतना याद रखिएगा, अरिकामेडू पोर्ट का जो ये लोकेशन है, ये संगम लिटरेचर में इसका रिकॉर्ड मिला, यहाँ से कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोटुपल्ली पोर्ट जो कि कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। मोटुपल्ली लोकेशन ध्यान दीजिएगा, किस टाइम का, ककटियाज डायनेस्टिक टाइम के ये इंपॉर्टेंट फ्लोरिस्ट रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंट पोर्ट किस टाइम के, ककटियाज टाइम के। इनके बारे में कहाँ पे मेंशन है, मार्को पोलो ट्रैवल अकाउंट्स में, मतलब मार्को पोलो ने ये जो मोटुपल्ली पोर्ट आंध्र प्रदेश में है उसके बारे में मेंशन किया। मेजर एक्सपोर्ट क्या होता था, टेक्सटाइल और स्पाइसेस। ठीक है, टेक्सटाइल और स्पाइसेस का मेजर एक्सपोर्ट यहाँ से हुआ करता था। ठीक, ये ध्यान दीजिएगा, मोटुपल्ली पोर्ट ककटिया डायनेस्टी के टाइम पे मतलब मेजर इंपॉर्टेंट था, मार्को पोलो ने इसके बारे में मेंशन किया था। यहाँ से एक्सपोर्ट क्या होता था, टेक्सटाइल और स्पाइसेस। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्या है, मछलीपट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश। देखिए PYQs में ये आया था मछलीपट्टनम पोर्ट के बारे में। ठीक है, इसको मसूलीपट्टनम और बंदर भी कहा जाता है। किसके टाइम पे फ्लोरिस था, सतवाहना पीरियड, सतवाहना पीरियड के टाइम में ये फ्लोरिस था। ठीक है, रियोन फॉर मुस्लिन ट्रेड अंडर गोलकोंडा रूलर, गोलकोंडा रूलर के टाइम पे मसलिन, इसको मुस्लिन मसलिन पढ़ते हैं। ठीक है, मसलिन ट्रेड के लिए जाना जाता था। तो मछलीपट्टनम कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, जिसको मसूलीपट्टनम भी कहते हैं। सतवाहना पीरियड टाइम में फ्लोरिस किया करता था। गोलकोंडा रूलर के टाइम पे यहाँ से क्या मेनली ट्रेड होता था, मसलिन का ट्रेड होता था। ठीक है, तो हमने कौन कौन से पोर्ट्स इसमें देखे, ध्यान दीजिएगा, मछलीपट्टनम पोर्ट, मोटुपल्ली पोर्ट जो कि आंध्र प्रदेश में है, अरिकामेदू पोर्ट पुडुचेरी, पुलिकेट पोर्ट तमिलनाडु, कोरकई पोर्ट तमिलनाडु, टोंडी पोर्ट जिसको टेंडिस भी कहते हैं, निरपयारू पोर्ट जो कि तमिलनाडु में है, टुटिकोरिन पोर्ट तमिलनाडु, ओम्पुहार पोर्ट तमिलनाडु, कैलिकट पोर्ट केरला, मुजिरीज पोर्ट केरला, ताम्रलिप्ति पोर्ट जो कि कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में, सुपारा पोर्ट महाराष्ट्र, बारबेरिकम पोर्ट जो कि कहाँ पे, पाकिस्तान में है, कराची के पास, भरूच पोर्ट गुजरात, और लोथल पोर्ट जो कि गुजरात में ही है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगी। कोई भी डाउट हो इस वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।